शिखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। स्तंभ सी बैठी थी वह। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी आशा ने उसे यह खुशखबरी सुना कर गई थी कि निधि देवी ने उसे अपने बड़े बेटे अजय के लिए पसंद किया है। निधि देवी बनारस के एक समृद्ध परिवार की मुखिया थी, जो अपने दोनों बेटे अजय और विजय के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थी। निधि देवी ने कुछ ही दिन पहले शिखा को अपनी सहेली पिंकी की बेटी अनु के साथ देखा था और सांवली साधारण रूप वाली धीरे और गंभीर अल्पभाषी शिखा को अच्छी तरह से जान परख लिया था और अनु से भी अच्छी तरह पूछताछ कर शिखा के घर आ गई थी। शिखा के पिता तो थे नहीं, ना कोई भाई बहन थे। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन आशा जैसी प्राइमरी स्कूल की साधारण शिक्षिका के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, आशा जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहे तो अजय के चाल चलन के बारे में पता कर लीजिए। आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी आपके सामने। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं शिखा से बात कर लूं, कहा था आशा ने। समस्या बस यही लग रही थी कि 4 महीने पहले ही अजय की पत्नी वीना की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अजय और उसका 1 वर्षीय बेटा वीर बाल बाल बच गए थे। अब निधि को अपने बेटे का घर फिर से बसाने की जल्दी थी। उन्हें आशा की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो ही गया था। साधारण ढंग की लड़की दबकर रहेगी, उनके वैभव में लड़की सीधी लग रही थी, चुपचाप वीर की देखभाल करेगी, यही चलता रहता था निधि के मन में। शिखा का एमए अभी पूरा ही हुआ था। इस रिश्ते को लेकर शिखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटे की मां बनने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे, लड़के वालों का दबे छुपे शब्दों में दहेज मांगने का ढंग उसे चुभता रहता था। उसे अपने साधारण रूप रंग का भी एहसास था। अब तक कहीं बात नहीं बनी थी और फिर अपनी मम्मी की चिंता देख उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वैसे भी उसकी पसंद तो कोई थी नहीं। आशा को भी आपत्ति का कोई कारण समझ नहीं आया। अजय की शिक्षा, बिजनेस, धन, किसी में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज करेगी, ऐसा रिश्ता देखकर वह खुश थी। रही वीर की बात, तो वो जानती थी कि शिखा को बच्चों से प्यार है, उसे वीर से लगाव हो ही जाएगा। यह भरोसा तो उन्हें था ही। विवाह आनंद फानंद में तय हो गया। निधि देवी, अजय, विजय और उनकी खूबसूरत पत्नी अंजू, विजय से छोटी नेहा और स्नेहा सब आकर शिखा को हीरे की अंगूठी पहना कर गए थे। आशा निधि के बड़प्पन के आगे नतमस्तक होती रही। विवाह 1 महीने बाद ही होना था। सबके जाने के बाद शिखा ने कहा, माँ, मुझ जैसे साधारण सकल सूरत की लड़की को कैसे पसंद कर लिया उन्होंने। वे सब कितने गोरे, कितने सुंदर हैं, और वीर को तो सब नौकर के पास छोड़कर क्यों आए थे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, यह सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन माँ, मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्यों इतना कम समझ रही है अपने आप को? बेटा पढ़ी लिखी है, कितने अच्छे नैन नक्श है मेरी बेटी के। तू बस अब खुशी की तैयारियां कर बेटा, फिर जितना हो सकता है आशा ने अपनी बेटी के लिए किया। निधि देवी बस कुछ खास लोगों के साथ आई और साधारण रूप से विवाह संपन्न हो गया। शिखा ने बड़ी बहू के रूप में ससुराल में प्रवेश किया। शिखा के दिल में वीर को देखते ही एक छोटी सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी। अजय ने पहली ही रात शिखा से कहा, यह विवाह माँ की मर्जी से हुआ है। तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फर्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय लग जाएगा। मैं तो खुद हैरान हो गया था जब माँ ने तुम्हें पसंद किया। माँ तो हर चीज में अपना स्टैंडर्ड देखती है, पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। अबाक बैठी रही शिखा। ये क्या हो गया? उसका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा। अगले 1 हफ्ते में ही उसे सबके व्यवहार में एक परायेपन के लिए दूरी दिखाई वही दे रही थी। उसने सोचा, क्या ये अमीर गरीब का फर्क है? वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके स्तर में जो असमानता थी वह उसे साफ साफ दिखाई देने लगी। शिखा ने हर समय नौकरों के देखभाल में पलते वीर को अपनी बाहों में लिया तो उसे अजीब सा सुकून मिला। नेहा और स्नेहा अभी बीकॉम पढ़ रही थी।
शिखा को एडजस्ट करने में मेहनत करनी पड़ रही थी। पहली दिवाली पर निधि देवी ने अजय से कहा, कल शिखा को भी शॉपिंग करवा लाना। नेहा ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदेंगी अपने लिए? शिखा ने बहुत सहज ढंग से कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद करेंगे खरीद लूंगी। मुफ्त स्नेहा ने कहा, भैया अभी तक तो गोरी चिट्टी भाभी के लिए जो खरीदते थे उन पर जचता था, आपके लिए तो उन्हें सोच समझ कर खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदा जाए? अपमान से जल गया शिखा का दिल, आंखें भर आई। दुख और ज्यादा तब हुआ जब देखा कि वहां बैठा घर का हर व्यक्ति इस भद्दे व्यंग पर हंस दिया। मन हुआ कि कहे, क्यों लाए हो मुझे इस घर में? क्यों हाथ जोड़कर विवाह का प्रस्ताव रखा था? ले आते कोई गोरी सुंदर लड़की। लेकिन उसके संस्कारों ने उसे कहने से रोक दिया। अब शिखा ज्यादा समय वीर की देख रेख में बिताने लगी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेले उदास बैठी थी। अजय ने कहा, उदास क्यों बैठी रहती हो? किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। शिखा ने सोचा, रानी क्या सचमुच सुख से रहती है? कीमती साड़ी, गहने, नौकर, राजमहल के अलावा नारी को सुख होने के लिए और क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में बहुत सा संदेह रहता था। रानियों से क्या कभी किसी ने उनके मन की खुशी के बारे में पूछा था? अजय ने टोका, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिलाऊं? मन लगता है वहां, अब तुम्हारा क्यों नहीं लगेगा? मैं समझी नहीं। अरे यहाँ इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ के वैभव की आदत पड़ गई होगी। इस बात का शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, वीर को अपने साथ ले जाऊं? जवाब में उसके रूम में आती हुई निधि देवी ने दिया जवाब, नहीं बहू, उसके घर में परेशान हो जाएगा वो। माँ जी थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। शिखा के मन को बहुत कष्ट पहुंचा। वह हर बार यही सोचती कि क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया। क्या इसलिए कि वह इस घर में रौब बाप में दबी रहेगी, उसके बेटे की जरूरतों का एक साधन बनी रहेगी और वीर की देखभाल करते रहे चुपचाप। वीर से तो उसे लगाव हो भी गया था, वह भी उसके आसपास ही मंडराता रहता था। अब तो वह उसी के साथ सोने भी लगा था। उस दिन वह अकेली माँ से मिलने गई। अजय तो कभी उसके साथ गया भी नहीं, गया तो बाहर खड़ा खड़ा हालचाल लेता और व्यवस्था का बहाना बना चल देता। अब शिखा चाहती भी नहीं थी कि वह उसके साथ जाए। दामाद की सेवा में जब आशा इधर उधर दौड़ती तो शिखा बहुत असहज हो जाती थी। धीरे धीरे वह अकेली ही आने लगी थी। शिखा के दिल को एक बड़ा धक्का लगा जब एक रात अजय ने शिखा से कहा, मैं दूसरे बच्चे के मूड में नहीं हूँ, बस वीर हमारी एक ही संतान रहेगा। माँ भी यही चाहती है। पर क्यों? माँ कहती है दूसरा बच्चा होने पर वीर को सौतेलापन महसूस ना हो, इसलिए सौतेलापन क्यों होगा? मैं तो वीर को अपना बेटा ही समझती हूँ। माँ कहती है ये सब कहने की बात है, फर्क तो होता ही है, लेकिन मैं माँ बनना। बीच में ही बात काट दी अजय ने, बस वीर की ही माँ बनकर रहो, क्या प्रॉब्लम है? उसी दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप यह दर्द पी गई। शिखा ने वीना की फोटो अलमारी में कई बार देखी, वह खूबसूरत थी। वीना शिखा को लगता था कि कहाँ वीना और कहाँ वो। 3 साल का साथ रहा था अजय और वीना का। उसे इस बात पर हैरानी होती थी कि अजय वीना की कभी बात नहीं करता था। उसने जब भी अजय से पूछा, अजय ने सपाट स्वर में कहा था, अब छोड़ो ना पुरानी बातें, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करना। शिखा को अजीब लगता, इतना प्रैक्टिकल होना भी किस काम का? ऐसा नपतुला जवाब वीना के लिए प्यार या जरा सा भी याद महसूस नहीं हुई अजय की आवाज में। उसे शुरू में उसे इस बात पर गहरा दुख होता था कि काश वो एक साधारण हैसियत और साधारण परिवार में इंसान से की पत्नी होती तो शायद वह ज्यादा खुश रहती। यह कदम कदम पर भौतिक सुविधाएं बिखरी थीं, लेकिन उसका मान सम्मान इन हाई सोसाइटी के लोगों के व्यंग वाणों से जलकर सुहा हो चुका था। अब उसे अपनी मां न बनने का कोई दुख नहीं था। उसकी मां के चेहरे पर दुख की एक परछाई न आने देने के संकल्प में उसने बहुत हिम्मत भर दी थी। अपनी मां के बार बार पूछने पर उसने
अजय की बात बताते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, वीर ही मेरा बेटा है। समय तो बीतता ही होता है, सो वह बीत रहा है। इंसानों के दुख दर्द से सरोकार रखना वैसे भी समय का स्वभाव नहीं रहा है। अब वीर में शिखा की जान बसी रहती। वीर ही उसके मातृत्व की प्यास को पूरा करता। वीर अब 5 साल का हो गया था। नौकर के होते हुए वह खुद उसका हर काम करती। वीर के लिए खाना बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वह वीर के लिए किचन में कुछ बना रही थी। निधि देवी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, अपनी मानसिकता और कल्चर छोड़ ही नहीं सकती। अब तुम एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। नौकर भी क्या सोचते होंगे? शिखा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, दिल भर आया। निधि देवी आगे बोली, और एक तो तुम्हारा रंग वैसे भी इतना गहरा है और गैस के सामने खड़ी खड़ी शकल सूरत खराब हो जाएगी। अरे ऐसे तो ना रहो कि तुम्हें लोग वीर की नौकरानी समझे। शिखा चुपचाप आंसुओं से भरी आंखों छुपाते हुए अपने रूम में आ गई। वीर के आने पर वह मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गई। वीर को वह खाना अपने हाथों से खिलाती थी। वह उसे पता नहीं कितनी बातें सुनाता रहा, फिर वीर उसके पास ही लेट गया। शिखा के मन में यही आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे पैसे से अधिक इंसान के इंसानी रिश्तों की कदर करना सिखाया था। बचपन में रोपा गया संस्कारों का पौधा उसके मन में अपनी जड़ें फैला चुका था। इस तथाकथित हाई स्टैंडर्ड लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए वह कैसे उसे एक झटके से उखाड़ फेंके। वह वीर को खुद पढ़ाती। सबके कहने पर भी उसने वीर के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा। वह अपनी तरफ से उसे अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता तो नेहा या स्नेहा जाती। स्नेहा अक्सर कहती, भाभी आप रहने दो, हम ही चले जाएंगे, आप तो इस घर की लगती ही नहीं हो, लोग कहीं गलत ना समझ ले। शिखा ने इस बात का भी कभी जवाब नहीं दिया। उसका धैर्य और सहन शक्ति कमाल की थी। कुछ साल और बीत गए। विजय की 2 बेटी प्रिया और रिया हो गई। नेहा और स्नेहा का भी संपन्न परिवार में विवाह हो गया। वीर का व्यक्तित्व निखरने में शिखा ने दिन रात एक कर दी थी। वह जानता था शिखा उसकी सगी मां नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सगा सौतेला जैसे शब्द कभी नहीं आया। समय अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा। सफलता की सीढ़ी चढ़ता वीर MBA करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके लिए रिश्तों की अब लाइनें लग गई थी। एक दिन नेहा और स्नेहा दोनों सपरिवार आई हुई थी। दोनों के एक एक बेटा था। निधि देवी और अजय विजय पूरा परिवार एक जगह जमा था। निधि देवी अब अस्वस्थ रहने लगी थी। डिनर के बाद नेहा ने कहा, चल बता अब कैसी लड़की शादी करेगा? मैं ये फोटो लाई हूँ, एक से एक गोरी और सुंदर लड़कियां। कहते हुए नेहा ने एक नजर शिखा पर डाली, जो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी। स्नेहा ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, आम सी शकल सूरत होगी तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारे घर में फिट नहीं बैठेगी। इस घर की तो नौकरानियां भी अच्छी दिखती हैं। शिखा का छलनी मन इन बातों का अभ्यस्त था। वीर के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, होठों पर एक निश्चल सरल सी मुस्कान। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। सबकी नजरें उसकी तरफ थी। प्रिया और रिया भी बोल उठी, हाँ भैया जल्दी फाइनल करो लड़की। वीर आराम से चलता हुआ शिखा के सोफे के हत्थे पर बैठ गया, बाहें शिखा के गले में डाल दी। कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह चाहिए, यही रंग रूप, यही स्वभाव, बिल्कुल माँ जैसी। एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी बैठी वह हर औरत शिखा को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो, और शिखा उसे तो अपने बेटे ने इस समय इतनी ऊंचाई पर उठा दिया था कि सारा जीवन अपमान में झुलसते हुए वह एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का झोंका बन गया। उसका सांवला चेहरा कुदम की दमक उठा, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन आंसुओं के साथ उम्र की अपेक्षा का एहसास भी बहता चला गया। वीर ने शिखा के आंसुओं
को पोंछा। आंसू पोंछते हुए घुटने नीचे टिकाते हुए अपना सिर शिखा की गोद में रख दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को जैसे सांप सूंघ गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।